देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों छात्रों का सपना, करोड़ों परिवारों की उम्मीद। लेकिन क्या अब इस परीक्षा पर भरोसा टूट चुका है? क्या मेहनत करने वाले छात्र पेपर लीक माफिया के सामने हार रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब देश की परीक्षा प्रणाली को बचाने के लिए सेना को आगे आना पड़ेगा? जी हाँ, नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्र सरकार एक ऐसा बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और ढुलाई की जिम्मेदारी सेना को सौंपी जा सकती है। यानी अब एग्जाम पेपर की सुरक्षा आर्मी के हाथों में हो सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं? देश के सबसे अहम एग्जाम, कौन है इस पूरे खेल के पीछे? और क्या अब छात्रों को न्याय मिल पाएगा? सरकार की बड़ी तैयारी, सीबीआई की जांच और वो सवाल जो हर छात्र पूछ रहा है, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा जिसके जरिए लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। हर साल करोड़ों परिवार अपने बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं, दिन रात मेहनत कराते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा मेहनत के दम पर मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा। लेकिन जब पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था। नीट 2026 परीक्षा को लेकर देश भर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेपर लीक की खबरें सामने आने लगीं। छात्र सड़कों पर उतर आए, अभिभावकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड करने लगा, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं बची? स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। अब एनटीए ने फैसला किया है कि नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा तारीख तय की गई है 21 जून, यानी लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सोचिए, जिन छात्रों ने महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा दी थी, अब उन्हें दोबारा उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ेगा। पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में प्रश्न पत्रों की ढुलाई और सुरक्षा सेना को सौंपी जा सकती है। यानी जिस तरह संवेदनशील सैन्य दस्तावेजों की सुरक्षा होती है, उसी तरह परीक्षा प्रश्न पत्रों की निगरानी भी हो सकती है। सरकार मानती है कि अगर सेना इस प्रक्रिया में शामिल होती है तो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीबीएसई और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। परीक्षा प्रक्रिया को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, छात्रों की परेशानी कैसे कम हो, पेपर लीक रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। उधर सीबीआई भी इस मामले में लगातार कार्यवाही कर रही है। दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में कोचिंग सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की सीबीआई हिरासत एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी से अभी और पूछताछ जारी है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी से अभी और पूछताछ जरूरी है ताकि बाकी आरोपियों से उसका सामना कराया जा सके और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर रेणुकाई करियर सेंटर का संस्थापक बताया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक उसे 17 मई की शाम लातूर से गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और परीक्षा से पहले ही केमिस्ट्री के प्रश्न और उत्तर हासिल कर लिए थे। सीबीआई ने अदालत में कहा कि आरोपी नीट यूजी 2026 पेपर लीक और उसके प्रसार में शामिल था। जांच एजेंसी के मुताबिक 23 अप्रैल 2026 को ही प्रश्न और उत्तर कुछ लोगों तक पहुंचा दिए गए थे, यानी परीक्षा से काफी पहले पेपर माफिया सक्रिय हो चुका था। सीबीआई इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हर गिरफ्तारी के साथ इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ एक राज्य तक सीमित मामला नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला बड़ा रैकेट हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब छात्रों का है। वो छात्र जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, सिर्फ एक सपना लेकर डॉक्टर बनने का। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उनका भरोसा टूट जाता है। अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या देश की परीक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए सेना की जरूरत पड़ गई है? अगर सेना को जिम्मेदारी मिलती है तो यह भारत की परीक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन क्या इससे पेपर लीक पूरी तरह रुक जाएंगे या फिर सिस्टम में और बड़े सुधारों की जरूरत है? एक पेपर लीक सिर्फ परीक्षा को प्रभावित नहीं करता, वो लाखों सपनों को तोड़ देता है। एक लीक पेपर किसी छात्र की सालों की मेहनत छीन लेता है। आज देश के करोड़ों छात्र सिर्फ एक जवाब चाहते हैं, क्या अब उनकी मेहनत सुरक्षित रहेगी? क्या अब कोई माफिया उनके भविष्य से खेल नहीं पाएगा? और शायद इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सरकार अब सेना तक की मदद लेने पर विचार कर रही है।